सिर पर टोपी है, सीने पर तिरंगा है, हाथ में झाड़ू है, हर कोई इस काम को नहीं करने नहीं, आपको इंशाल्लाह ऐसा है, जब तक ये आंदोलन चलेगा आपको मैं झाड़ू लगाता हुआ ही देखूंगा वक्त के हिसाब से। जैसे कि शाम का वक्त हो जाता तो कुछ कहेंगे कि देखो अब्दुल पंचर जोड़ता था, आप झाड़ू भी लगाने लगा। क्या हो गया, लगाते हैं क्यों नहीं, कौन सा बुरा है ये। अब्दुल पंचर लगाता था तो अब्दुल ने जो है मिसाइल मैन भी है, अब्दुल जो है मिसाइल मैन भी हैं। APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इस देश के लिए मिसाइल बनाई है, मिसाइल मैन कहलाते हैं, मजबूत किया है। और उनके पास मिला क्या है, उनके जब बाद में देखा गया तो कुछ किताबें, कुछ बहुत शेरवानी और पेंशन भी नहीं लेते थे, एक बुक्स था। और आज उनके भाई छाता सही करते हैं। तकलीफ पहुंची है और पहुंच रही है। आप इतने ऊंचे पद पर आसीन हैं, आप देश के शिक्षा मंत्री हैं, आप ये जो देश का भविष्य है, जो मोदी जी का परिवार है, 140 करोड़ का जो परिवार बताते हैं, ये उसी परिवार के तो बच्चे हैं। ये दहशतगर्द कैसे हो जाएंगे। मुसलमानों को लेकर ये कहा जाता है कि भाई बच के रहो, नाजायज मुकदमों में उलझा दिए जाओगे। आपको यहाँ आते हुए नहीं लगा कि आप पर कोई नाजायज है ही नहीं जो मुकदमों में फंसा देंगे। भाई कर क्या रहे हैं, हम आके हौसला अफजाई कर रहे हैं। 66 साल के अंदर 67 साल की उम्र है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर मोहम्मद जुनैद खाना बांट रहे हैं और एक सिख बेटा है वो खाना बांट रहे हैं, तो अपने पास से कर रहे हैं। आपने दे दिया, आपने कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, उन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है, तो ये एक हौसला अफजाई है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। जंतर मंतर पर हैं अभी हम, और सफाई यहाँ पर हो रही है। सफाई जो कर रहे हैं इन शख्स को आप देखिएगा, ये अपने आप को बताते हैं कि अन्ना आंदोलन में भी इन्होंने इसी तरह से सफाई की थी। झाड़ू हाथ में थाम लिए आपने, सफाई 9 साल चलाई है और पहले से ही इरादा था मेरे कि यहाँ मैं सफाई के लिए करूँगा, मैं सफाई ज़रूर करूँगा। ये झाड़ू थामी है, लेकिन ये सफाई के लिए और इस आंदोलन के लिए और इस आंदोलनकारियों का हौसला अफजाई के लिए थामी है। ये वो झाड़ू नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल झाड़ू नहीं है, ये मेरी ज़ाती झाड़ू है। और ये हिम्मत से 9 साल चलाई है मैंने अपनी गली में, और उसी से मुझे टाइटल मिला था पुरानी दिल्ली गांधी। और इसके अंदर जो है मेरे को बाकायदा हौसला अफजाई के लिए इसमें मुझे पैसे भी 1 लाख भी दिया था। एक आज का सितारा आप देखेंगे, ये वो झाड़ू नहीं है, इसको राजनीति में ना लेना। ये मेरी जाती झाड़ू है, ये लगा हुआ है और ये हरा रंग है इसके ऊपर, मेरे हरा रंग की निशानी। और मेरे घर पर 4 झाड़ू हैं ऐसी बिल्कुल तैयार रखी हुई। सिर पर टोपी है, सीने पर तिरंगा है, हाथ में झाड़ू है, और यही हमारा देश भारत महान है। यहाँ पर किस तरीके से ये जो छात्र हैं उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। आपको पता है कि 22 से हूँ, 22 तारीख से हूँ। 22 तारीख से हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आरोप भी लग रहे हैं, इस आंदोलन को कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो दहशतगर्दों की बी टीम है। ऐसा कोई और नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। ये आप दहशतगर्दों का साथ मैं एक बात बताऊं, मैं जब से ये सुन रहा हूं तब से मेरे से, जैसे आप जैसे हमारे पत्रकार जो बच्चे हैं वो सवाल करते हैं, बड़ी तकलीफ पहुंची है, बहुत तकलीफ पहुंची है और पहुंच रही है। आप इतने ऊंचे पद पर आसीन हैं, आप देश के शिक्षा मंत्री हैं, आप ये जो देश का भविष्य है, जो मोदी जी का परिवार है, 140 करोड़ का जो परिवार बताते हैं, ये उसी परिवार के तो बच्चे हैं। ये दहशतगर्द कैसे हो जाएंगे, मेरी तो समझ से परे है कि दहशतगर्द तो ये हो ही नहीं सकते। और ये देश का आने वाले कल का भविष्य है, यही आगे दिशा और दशा सारा तय कर। एक सवाल ये भी है, मुसलमानों को लेकर ये कहा जाता है कि भाई बच के रहो, नाजायज मुकदमों में उलझा दिए जाओगे। आपको यहाँ आते हुए नहीं लगा कि आप पर कोई नाजायज है ही नहीं जो मुकदमों में फंसा देंगे। भाई कर क्या रहे हैं, हम आके हौसला अफजाई कर रहे हैं। 66 साल के अंदर 67 साल की उम्र है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर मोहम्मद जुनैद खाना बांट रहे हैं और एक सिख बेटा है वो खाना बांट रहे हैं, तो अपने पास से कर रहे हैं। आपने दे दिया, आपने कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, उन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है, तो ये एक हौसला अफजाई है। तो इसके अंदर ये हो गया कि मुसलमान जो डर रहे हैं उनको आना चाहिए, बच्चे तो उनके भी पढ़ रहे हैं, सवाल तो उनके भी जो है मुस्तकबिल का है, आना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। डर के बात थोड़ी बनती है। अब देखिए इल्ज़ाम तो ये लगते ही आए और ये लगते रहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और ये तो कह ही रहे हैं। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप पत्रकार हैं, बहुत ये बातें आती रहती हैं। और रहा सवाल झाड़ू का, आज मैं सुबह कसदन ये लेकर आया था कि आज से मैं सफाई करूँगा, क्योंकि ये भी ज़रूरी है यहाँ पर। अब ये लोग मिले तो मैंने कहा चलो 2 हैं, 2 से 3 हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं अपने ढंग से करता हूँ। ये अपना तो देखो पोस्टर
दिखाना, नारे लगाना, आंदोलनों में आगे रहना, ये तो हर लोग कर लेते हैं, लेकिन झाड़ू लेकर साफ सफाई में लग जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है हर कोई इस काम को नहीं करने चाहिए। नहीं, आपको इंशाल्लाह ऐसा है, जब तक ये आंदोलन चलेगा आपको मैं झाड़ू लगाता हुआ ही देखूंगा वक्त के हिसाब से। जैसे कि शाम का वक्त हो जाता तो कुछ कहेंगे कि देखो अब्दुल पंचर जोड़ता था, अब झाड़ू भी लगाने लगा। क्या हो गया, लगाते हैं, क्यों नहीं, कौन सा बुराई है। आज ऐसा पर्दे के अंदर ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा है जो अपने पढ़ाई के साथ साथ आज वीवीआईपी इलाकों के अंदर ठेकेदारों के सरपरस्ती में ये झाड़ू लगा रहे हैं। मैं मुला हूँ उनसे, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, लेकिन क्या है वो पढ़ाई भी रखे हुए हैं, उस पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए वो झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये कोई बुरी बात है? और झाड़ू लगा रहा हूँ तो मैं तो समाज हित में, देश हित में और एक प्रोत्साहन, एक मतलब गंदगी साफ करने के लिए और बेलोस, इससे कोई मेरा मकसद हासिल करना नहीं है। कुछ मुझे कोई मेरी पेंशन नहीं है, कोई मुझे सरकारी इस उम्र में नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, अब्दुल पंचर लगाता था तो अब्दुल ने जो है मिसाइल मैन भी है, अब्दुल जो है मिसाइल मैन भी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इस देश के लिए मिसाइल बनाई है, मिसाइल मैन कहलाते हैं, मजबूत किया है। और उनके पास मिला क्या है, उनके जब बाद में देखा गया तो कुछ किताबें, कुछ बहुत शेरवानी और पेंशन भी नहीं लेते थे, एक बुक्स था। और आज उनके भाई छाता सही करते हैं, कभी भाई को आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ तो भाई भतीजावाद इतना हो गया कि सारे के सारा जो है भाइयों के पास ही है, सब भाइयों के पास है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। तो क्या करा जाए? तो ऐसा है कि अब्दुल तो सारे काम कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। जज्बा होना चाहिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। बस हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मोदी जी जब ये कहते हैं कि मेरे ये जो 125 करोड़ लोग हैं ये मेरा परिवार है, जब वो कहते हैं कि भाई मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने आया हूँ, मैं इस देश को विश्व गुरु बनाने आया हूँ, इतने सारे वादे जब वो करते हैं तो क्या मोदी जी तक ये आवाज़ नहीं पहुँचती? मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ पर बच्चे बैठे हैं? मोदी जी से जो है बिल्कुल बहुत मेरे आदरणीय है, मेरे देश के प्रधानमंत्री है, और बहुत आजीजी के साथ आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इन बच्चों की मांगों पर ध्यान दें और जो भी इनकी मांगे हैं आप उनको हुक्म दें अपने शिक्षा मंत्री को। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुरली मनोहर जोशी जी को हुक्म दिया था, वो एचआरडी मिनिस्टर थे अटल जी की सरकार में, कुछ छात्राओं ने भूख हड़ताल करी थी, उनको बुलाया था, उन्हें आश्वासन दिया था और उन्होंने भूख हड़ताल करी थी, ख़त्म करी थी, तो उनका मसला हल हुआ था। तो ऐसे ही आप भी करिए, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है। 140 करोड़ का परिवार कहने से परिवार नहीं होता, परिवार को जो है सरपरस्ती भी चाहिए, परिवार को जो है पीछे से सपोर्ट भी चाहिए। परिवार ऐसे नहीं है, मेरे भी परिवार है, अगर मैं परिवार को छोड़कर मैं दूसरे कामों में लग जाऊंगा, परिवार को देखूंगा ही नहीं, परिवार को देखूंगा नहीं, है ना। परिवार से आई हुई है, यहीं बैठी है, ये मेरा नवासा है, तो परिवार से भी है, परिवार को भी लाया हूँ। परिवार से भी कहा है कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, तुम कूड़ा उठाओगे, तुम कार में कूड़ा डालोगे। बच्चों से भी कहा है कि तुम जो है इकट्ठा कर करके इसको डालना। तो जब अभी से हम जो चीज़ हम सिखाएंगे, जो संस्कार हैं, जो संस्कार हमने सीखे हैं, वही संस्कार इनको सिखाएंगे। तो परिवार ऐसे ही नहीं होता, कह देने से परिवार नहीं हो जाता। परिवार के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, यानी परिवार को खड़ा करना पड़ता है, अपने लिए नहीं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो मतलब ये है कि ये बच्चे हैं, आप देश के प्रधान हो, आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं, और प्रधानमंत्रियों ने भी किया है, काम बहुत किया है, तो आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं। तो आप उन उम्मीदों को कायम रखिए, उन उम्मीदों के ऊपर आप खरे उतरिए और इंशाल्लाह उतरेंगे, हमें पूरा यकीन है। आपका नाम मोहम्मद इरफान? मोहम्मद अहमद सैफी, पुरानी दिल्ली के गांधी है। मोहम्मद अहमद सैफी नाम है, सिर पर टोपी है, तिरंगा सीने पर है और झाड़ू हाथ में है, और मकसद है सेवा करना। यही काफ़ी कुछ आप बयां करते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी इन्होंने सफाई की है और ये लगातार सफाई यहाँ पर कर रहे हैं। सफाई करते हुए बता रहे हैं कि कैसे देश को साफ रखना है, देश हित में हमेशा अपने कार्य को करते रहना है। इस वीडियो को लेकर क्या आपका कहना है? जंतर मंतर से ये रिपोर्ट है, जो भी आपका कहना है ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।